खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में जो तिलावत की गई, ये मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस में से है। और यहाँ पर हम यूहन्ना का एक ऐलान देखते हैं जो उसने कहा कि देखो खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह उठा कर ले जाता है। यह यूहन्ना ने ऐलान क्यों किया? क्योंकि अगर हम देखें पाक कलाम में से तो यहूदियों ने काहिनों और लावियों को यूहन्ना के पास भेजा कि तू कौन है? क्या तू नबी है? क्या रसूल है? क्या एलिया है? तू कौन है? तो उसने कहा कि मैं कोई भी नहीं, मैं सिर्फ एक आवाज़ हूं जो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ है कि खुदा उनकी राह। और फिर दूसरे दिन यूहन्ना ने अल्लानिया एक ऐलान किया कि देखो खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह उठा लेता है। जब हम बरे के बारे सुनते हैं तो कौम इस्राएल जो है जिसको यूहन्ना मुखातब कर रहे हैं वो इस बरे के बारे बखूबी जानते हैं कि बरा कुर्बानी का नाम था। और पुराने नामा में अगर हम हिबार की किताब उसका 12वां बाब देखें तो वहां पर मिस्रियों के एक बरे का जिक्र है जिस बरे ने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालने का जरिया बना और उस बड़ी आफत से बचाया जिसके बारे में हम जानते हैं। अगर हम हिबार की किताब देखें उसका 12वां बाब, कलाम पाक में से हम हिबार किताब उसका 12वां बाब और उसकी 21वें आयत में लिखा है, तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलाकर उनसे कहा कि अपने खानदान के मुताबिक एक बरा निकाल रखो और ये फसा का बरा ज़बह करना और तुम जुफे का गुच्छा लेकर उस खून में बासन में होगा डबोना और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाज़ों के ऊपर लगाना। ये सभी हम जानते हैं, ये हवाला जानते हैं कि बरे का खून, बरे के बारे इंस्ट्रक्शन जो खुदा ने मूसा को दी थी कि जब उन्होंने इस पर अमल किया तो लिखा है कि जब मारने वाला फरिश्ता वहां से गुजरा तो जिस घर के चौखटों पर बरे का खून लगा हुआ था वहां से वो फरिश्ता जो है पास ओवर हो गया, उस घर को बचा लिया। क्योंकि ये हुक्म था कि हर एक अपने खानदान के मुताबिक, अपने कबीला के मुताबिक एक बरा ले। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के तिलावत में भी हमने बरे के बारे जाना जिसको यूहन्ना कहता है कि खुदा का बरा है। यूहन्ना खुदा के बरे के नाम से खिताब करते हैं। अगर हम 35वें देखें पहला बाब, यूहन्ना पहला बाब 35वें आयत में फिर यूहन्ना दूसरे दिन कहता है कि देखो खुदा का बरा। ये यूहन्ना शागिर्दों से मुखातब है अपनों से, और लिखा 2 शागिर्द फौरन यीशु के पीछे हो लिए। 2 दफा ऐलान किया यूहन्ना ने, देखो खुदा का बरा। मेरे अज़ीज़ों, आज कौम इस्राएल के बरे में जो मिस्र का बरा था खुदा के बरे के बारे जाने की। जब खुदा ने मूसा को कौम इस्राएल की को रहाई के लिए मिस्र में फ़िरौन के पास भेजा तो लिखा कि फ़िरौन का दिल सख्त हो गया था और 9 फाट बेची गई और 10वीं फाट से पहले खुदा मूसा को एक तरीका इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसे ऐसे करना,
ऐसे करने से तुम और तुम्हारी जानें और तुम्हारे पलौठे बच जाएंगे। उन्होंने ऐसे किया और वो बच गए। तो मेरे अजीजों, हुक्म था और उन्होंने हुक्म की पैरवी की, और जो हुक्म की पैरवी करते हैं, जो फरमाबरदारी करते हैं, वो बच जाते हैं। और खुदा मारने वाला फरिश्ता जो वहाँ से आया था और सबके पलौठे मारे गए, चाहे कोई मालिक है, कोई बादशाह है, कोई गुलाम है, कोई सिपाही का पलौठा है, सब के सब मार गए। लेकिन कौम इस्राएल के लिए जो बरा ज़बह किया गया था, जिन चौकटों पर बरे का लहू लगा गया था, वो सब के सब इस बड़ी आफत से बच गए। तो मेरे अजीजों, कुछ मुताबिक देखते हैं खुदा के बारे में और कौम इस्राएल के बारे में। और तारीख ये बताती है कि जब इस्राएल ईद फसा पास ओवर मनाने के लिए जमा होते, वो 6 दिन पहले तैयारी करते हैं, सफर करते हैं। और फसा से 6 दिन पहले वो बरे का इंतजाम भी करते हैं, उस बरे के शरीर के लिहाज से देखभाल भी करते हैं। फिर उस बरे को ज़बह किया जाता था। तो मेरे अजीजों, इसी तरह अगर हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में देखें, मुताबिकत के लिहाज से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब देखेंगे, मुताबिकत देख रहे हैं खुदा के बारे में और इस्राएल के बारे में। कलाम पाक में से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब देखेंगे। उसकी पहली आयत, खुदा के कलाम लिखा है, फिर यसु फसा से 6 रोज पहले बैतनिय्याह में आया जहां लाजर था। कितने दिन पहले? 6 दिन पहले फसा से जहां लाजर था, वहां पर एक वाकया हुआ था। क्या वाकया हुआ? नंबर 13 में 3 में सॉरी। और फिर मरियम ने जटामासी का आधा सेर, खालिस इतर और बेशकीमत इतर लेकर यस्सु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। ये यादगिरी, ये बात, ये वाकया, ये अमल जो हुआ था, ये एक यहूदी दस्तूर के मुताबिक हुआ था, क्योंकि जब वो ज़बह के लिए बरा लेते थे तो बकायदा तौर पर उस बरे के सर को मस्सा किया जाता, नाइटिंग की जाती थी, ताकि ये बेऐब है इसका पता चले। इसको बकायदा मस्सा किया जाता था। आज हम मुताबिक देखते कि यीशु को भी दे फसा से 6 रोज पहले जब यीशु बैतनिय्याह में लाजर के घर आया और वहां पर यीशु के सर पर तेल डाला गया, मस्सा किया गया। और फिर मजीद हम देखें तो मुकद्दस मत्ती की इंजील में भी हम एक वाकया देखते हैं, मत्ती 26 बाब उसकी 6वीं आयत में। और वहां पर भी हम देखते हैं एक वाकया जो हमें उस बरे के मुताबिकत के लिहाज से मिलाता है। कलाम पाक में से जो हवाला पर निकाले वो पढ़ सकते हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील 26वां बाब उसकी 6ठी आयत। तो एक औरत आमीन। ये वाकया ईद फसा से 2 रोज पहले का था। अब ये कहां तेल डाला गया?
कहां पड़ा गया, कहां डाला गया? सर पर। और पहले कहां डाला गया था? पांव पर। तो मेरे शिशु, ये दोनों वाक्य मिस्र के बरा के साथ हुए थे। 2 दिन पहले उसके सर पर भी तीर डाला गया, उसके पांव पर भी 6 दिन पहले तीर डाला, मसा किया जाता था। मुकम्मल तौर पर कुर्बानी होने वाले बरे को मसा किया जाता था। ये फसह से 2 रोज पहले का वाक्य है। लेकिन उस बरे में और खुदा के बरे में ये फर्क है, वो बरा सिर्फ एक खानदान के लिए मुखलसी का सबब था, लेकिन जो यीशु का बरा है, जो खुदा का यीशु बरा है, जो खुदा का बरा था, वो तमाम जहानों के लिए है। यूनान ने क्या कहा? देखो खुदा का बरा जो तमाम गुनाहों के, तमाम जहां के गुनाहों को उठा ले, ये खुदा का जो बरा है ये तमाम जहानों के लिए था। और जो इंसान के लिए बरा आया वो एक खानदान के कबीले के लिए था। ये बात अंडरस्टैंड करनी है। आज भी हम जिस मुल्क में रहते हैं वो अपने खानदान के लिए से अपना बरा ज़बा करते हैं, लेकिन जो ये खुदा का बरा था वो तमाम जहानों के लिए है। हम जिस बरे के पैरोकार हैं, जिस बरे का हम खून लेते हैं, वो तमाम जहानों के लिए है। ये बात अंडरस्टैंड करनी है सिर्फ। जो यूहन्ना के इंजील पहले बाप उसकी 29वीं आयत और 35वीं आयत में है, देखो खुदा का बरा। ये बात है कि खुदा के बरे में और ये जो इंसानी कीमत से खरीदे बरे में ये फर्क है। वो बरा सिर्फ एक खानदान के लिए, एक घराने के लिए था, लेकिन जो खुदा का बरा है वो तमाम जहानों के लिए है। क्योंकि यूहन्ना के इंजील का 3 बाब के 16वें आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। ये बड़ा तमाम जहानों के लिए है। जो भी उस पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी पाता है। और पुराने नामे के बरा का खून जो था वो उनके गुनाहों को डांपता था। वो हर साल इस अमल को दोहरा रहे हैं और दोहराते हैं, लेकिन खुदा के बरे के खून की वजह से हमारे गुनाह से डांपे नहीं जाते, बल्कि उन तकसीरों को, उन तख्तियों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया जाए। अब वो तकसीरें, वो गुनाह हमारे ज़िम्मे हरगिज़ नहीं, फिर हमें बरे के, किसी और बरे के लहू की जरूरत हरगिज़ नहीं। ये है खुदा के बरे में और इस मिस्र के बरे में फर्क मुताबिक है। उसी तरह किया गया, सर को मसा किया गया, पाँव को मसा किया गया, खून लगाया गया, बहाया गया। और अगर हम हबार किताब में पढ़ा, आगे पढ़ना था, वहां पर लिखा गया एक बसन लेना, उसमें बरे का खून लेना और जूफे का गुच्छा लेना और जूफे के साथ अपने चौकटों पर लगाना। और जूफे के बारे हम देखते थे नए में भी बरे के लहू के बहाने से पहले जूफा इस्तेमाल किया गया था। जब उसकी प्यास बुझाने के लिए उन्हें जूफे के बुआ हुआ सिरका यीशु के मुंह पर लगाया था। ये सारा अमल उस बरे जैसा ही था, लेकिन यह बरा खुदा का बरा था जो हमारे गुनाह को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब हमें दोबारा किसी कुर्बानी या किसी लहू की जरूरत नहीं, जो इस बरे को एक दफा अपने ऊपर ले लेता है। इसी मेरे अजीजों, खुदा का बरा तमाम जहानों के गुनाह उठा कर ले जाता है। तो मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम हकीकत को जाने, यीशु के इस कफारा बख्श खून को ले लें, जो डांपता ही नहीं, जो बल्कि वो हमेशा के लिए उन गुनाहों को मिटा भी देता है।
उसने हमारी तकसीरों को, हमारे गुनाहों की उन तमाम तख्तियों को, उन तमाम बातों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। यीशु का खून आज भी हमारी मुखलसी के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी शिफायत के लिए। यीशु के खून से हम मुस्तकिल तौर पर, मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाते हैं। इंसानी खरीदा हुआ बरा, कीमत से खरीदे हुआ बरा शायद हमारे एक साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन खुदा का बरा जो सारे जहां के लिए आया, वो मेरे और आपके लिए भी आया। अब हमें बार बार कुर्बानगाह के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर मुक़द्दस यूहन्ना रसूल 29वीं आयत में बाआवाज़ बुलंद ऐलान करता है कि देखो खुदा का बरा, देखना, ईमान लाना, यकीन करना है। जिस तरह अगर हम मुक़द्दस मत्ती के इंजील में देखें, पहले बाब दूसरे बाब में, जहाँ पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई और उस इलाका में जो चरवाहे थे जो अपने गल्ला की निगहबानी, वहाँ पर आसमान से जब फरिश्ता होता, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की। और यूहन्ना भी कहता है कि देखो, और जब उन चरवाहों ने इस पर अमल किया तो लिखा है कि उन्होंने बच्चे को चर्री में पड़ा हुआ पाया। मजूसियों के बारे में देख रहे, देखो कई मजूसी, देखो यह यकीन की बात है, ईमान लाने की बात है। और ज़बूर 133 में भी लिखा है कि देखो कैसे अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहे। यकीन की बात, जब हम मिल बैठते हैं, जब हम इकट्ठे होते हैं। और ज़बूर 27 में लिखा है कि देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलती है जो खुदा से डरता है। देखना, ये यकीन करना, ईमान लाना। और आज हमारी जो खास आयत है वो 29वीं आयत है यूहन्ना की इंजील, जिसके बारे हमने पढ़ा। देखो खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। तो मेरे चीज़ आज हमने सिर्फ देखकर ईमान लाना, ये ईमान की दावत है। और हर संडे या हर इबादत में हम सिर्फ आबाद करने पर देखने, ईमान लाने के लिए आते हैं, दावत को कबूल करने के लिए आए और आते भी हैं। और आज हमने अपनी आंखों से देखा, पढ़ा ही है और ईमान भी लाना है। देखो खुदा का बरा जो दुनिया के गुनाह उठा लेता है। आज हमें अपने ईमान की नज़र से उस बरे के लहू को अपनी ज़िंदगियों पर कबूल करना है, अपनी ज़िंदगियों पर लाना है। यीशु आज भी हमारे गुनाहों को, बोझ को उठाने के लिए, उसको उतारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए आज भी वो हमें बुला रहा है। क्या ये बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अब फिर तुम इस बोझ के नीचे हरगिज़ नहीं आओगे, क्योंकि उसका लहू जो है वो हमें हमेशा के लिए तमाम गुनाहों से पाक करता। आज हम मुख्तलिफ बोझों में हैं। ज़रूरी नहीं कि हम दुनियावी लिहाज से, फिजिकल लिहाज से अपने ऊपर बोझ, बल्कि हमारे अंदर बहुत सारे बोझ हैं, हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियां हैं, तफक्कुरात हैं, मुश्किलातें हैं, जो हमारी रात को नींदें आराम कर देती हैं। उन तमाम बोझों को उतारने के लिए आए हम उस बरे के लहू को, उस बरे को अपनी जिंदगियों में आने की दावत है। वो आज भी हाथ फैलाए हम सबों को दावत देता है कि उसके पास आए। वो हमारे तमाम बोझों को, हमारी तमाम मुखलसियों को, हमारी मुश्किलात को, हमारी परेशानियों को। और आज किस दौर में हर शख्स किसी ना किसी बोझ में है, परेशानी में है, मुश्किलात में है, तो उसके पास आए। वो सबकी दावत दे रहा है।
और वो बरा जिसके बारे में यूहन्ना रसूल ने ऐलान किया, वो तमाम जहानों के लिए, एक मखसूस कबीले के लिए नहीं, एक ख़ानदान के लिए नहीं, बल्कि यूहन्ना इस बात के लिए पुरजोर गवाही देता है। यूहन्ना ने अपने आप को पेश नहीं किया, यूहन्ना ने अपना आप नहीं मनवाया कि मैं कौन हूं, या ये नहीं कहा कि मेरे पीछे आओ, मैं ही सब कुछ हूं, मैं अच्छा कलाम करता हूं, मेरे लिए मेरे पास सब कुछ है। उसने बस यीशु का रास्ता दिखाया सबको कि देखो वो खुदा का पर। हम किसी शख्स के पीछे नहीं, बल्कि खुदा के पीछे चलने वाले हैं। इंसान के लिए नहीं, किसी खादम के लिए नहीं, किसी रहनुमा के लिए नहीं, बल्कि उस यीशु के लिए यहाँ चर्च पे आए हैं। बाज़ औक़ात आज के दौर में हम पर्सनैलिटी को ज़्यादा अहमियत देते हैं कि फलाना खादम जी बल्ले बल्ले, लेकिन यूहन्ना एक खादम था, एक राह तैयार करने वाला था। उसने अपने आप को पेश नहीं किया कि मुझे भेजा गया है, बल्कि उसने कहा देख वो है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि मैं इस लायक नहीं थे मैं उसके जूती के तस्मे खोल सकूं। मैं तुमको पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला वो तुमको रूह कुद्दस से। उसने ये नहीं कहा कि मेरा ही काफ़ी है या मैं ही सब कुछ हूं, मेरी दुआ के सब कुछ होगा, बल्कि उसने यीशु को प्रमोट किया। आज मेरे अजीजों, हमारी ज़िंदगियों में अव्वल और अहम जो दर्जा वो यीशु का, यीशु है जो बरा है, जिसे हमारे लिए, तमाम जहानों के लिए अपने खून को बहा दिया और हमारी तकसीरों को, हमारे गुनाहों को, हमारी तमाम उन नाराज़गी कामों को हमेशा के लिए मिटा दिया। आए हम अपने खुदा उनके सामने